आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल पर मैं 3 छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने जा रहा हूं। मेरा ऐसा अनुभव है कि ये जो बातें हैं आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस कारण से मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। एक लिंक टेलीग्राम का लिंक है जिसमें आपको स्टडी मटेरियल या अन्य सूचनाएं दी जाती है, और दूसरा जो लिंक है ये ऐप का लिंक है जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के पेड कोर्सेज से रिलेटेड है। इन 3 महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं थोरांग की। थोरांग, अब यहां पर आप ये भी अपने आप में एक अंदाज़ा लगाने का प्रयास करें कि क्या आपने ये कभी नाम सुना है, और नहीं सुना है तो यहां आपको मैं आगाह करना चाहूँगा, सचेत करना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ा करें। सबसे पहले यदि मैं बात करूं थोरांग, थोरांग, अब देखिए थोरांग बेसिकली हिमाचल प्रदेश का एक गांव है। ये चर्चा में इसलिए रहा, ये पूरा गांव कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया था, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि वर्तमान में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या यह उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो अपने आप में ये क्षमता भी आप में होनी चाहिए। एक लाइन लिख दीजिए, हिमाचल प्रदेश का एक गांव जो नवंबर 2020 में कोविड-19 से पूर्ण रूप से संक्रमित हो गया था। पूर्ण रूप से संक्रमित हो गया था। हालांकि एक व्यक्ति को नहीं हुआ था, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दीजिए एक व्यक्ति को छोड़कर। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा वो इसी तरीके से पूछेगा कि अभी हाल ही में थोरांग गांव कोविड-19 के पूर्ण संक्रमण के कारण चर्चा में रहा। इस गांव का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इसी टाइप के आसपास के नाम देगा ये। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना, इसका जिला आपको ध्यान रखना है। इसका जो जिला है ये है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति इसका जिला है। तो एक तो थोरांग गांव के बारे में मैंने आपको बताना था। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो है 26 नवंबर 2020। ये जो 26 नवंबर 2020 है, या आप इसको 2020 कहने की बजाय 26 नवंबर ही कहिए। छब्बीस नवंबर कहो, ज्यादा उचित रहेगा। 2 बातों को मैं इस 26 नवंबर से जोड़ना चाहूंगा। एक तो ये जो 26 नवंबर है, पहली बात तो ये कि संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में। अब संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में भी करवा चुका हूं, ऑफलाइन में तो करवाते ही करवाते हैं। मैंने आपको यह बताया था कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्माप्रित किया गया था। आप कह सकते हो अडॉप्टेड एंड गिवन टू देमसेल्व्स। इसका मतलब यह होता है कि संविधान बनकर तैयार हो गया था।
इस बात को क्वेश्चंस के रूप में जब पूछा जाता है तो एक तो सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्माप्रेत कब किया गया था, तो डेट पूछता है आपके। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो ये कहता है कि भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, तो भी उसका आंसर जो होगा 26 नवंबर 1949 होगा। ये ध्यान रखें आप। इसी कारण से इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सिंपल भाषा में कह सकते हो संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी के आसपास एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान लागू कब हुआ था, तो संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ध्यान रखना ये। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको वहां बता चुका हूं। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर को एक बहुत ही दुखद घटना के रूप में भी जाना जाता है और वो है आपका ताज होटल पर हमला। मैंने कई एग्जाम्स देखे हैं, उसमें इसकी डेट पूछी जाती है। तो यहां पर जो है ताज होटल पर हमला हुआ था। डेट पूछी जाती है, कसाब वाला जो मामला था ना वो। तो ताज होटल पर जो हमला हुआ था उसके कारण भी 26 नवंबर को जाना जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर 2008 मुंबई में जो ताज होटल है वहां पर हमला हुआ था। ये 3 बातें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और बहुत ही बेसिक बातें हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने 3 छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं थोरांग गांव को मानता हूं। मैं चाहूंगा आप इसे अपने दिलो दिमाग में, जहन में अच्छे तरीके से क्वेश्चंस के रूप में देखकर चलें। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।